हेलो जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस। दोस्तों एक डिसीज़ होती है जो ह्यूमन में पाई जाती है, जो माइक्रोफाइलेरिया या बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा होता है। तो इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या होता है, हैबिट एंड हैबिटेट, उसके लक्षण यानी कि सब कुछ देख लिया था और उसकी लाइफ साइकिल तक हमने देख लिया। उसमें जो एक माइक्रोफाइलेरिया लार्वा पाया जाता है उस पर एक स्पेशल वीडियो बना करके हम लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। उसके अंतर्गत हम लोगों ने बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो भी होता है ये हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को डिस्कस कर लिया है, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो एनिमल्स को डिस्कस कर लिया है। और ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस एक डिसीज़ होती है, उसको हम लोग यहाँ से आपकी फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस। तो पहले देख लेते हैं इसके अंतर्गत लिखना क्या है, कैसे हमको बताना है कि फाइलेरियसिस होता क्या है, एलिफेंटिएसिस होता, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना क्या है यानी कि इसके बारे में बताना कैसे है। तो फाइलेरियसिस वार्म लाइव इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि जो आपका फाइलेरियसिस वार्म यानी कि बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है आपका फाइलेरियल वार्म है, ये कहाँ रहता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम जो पाया जाता है उसमें ये पाया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ से देखेंगे, वेयर दे ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ एंड कॉजिंग सीवर कंडीशन, यानी कि जब यह बॉडी के अंदर रहता है तो लिम्फ बॉडी के अंदर का लिम्फ के फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट यानी कि रोक देता है और सीवर कंडीशन और एक घातक कंडीशन बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइलिएसिस, और नोन है जिसको हम लोग फाइलिएसिस के रूम में जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई, पूरी जो इसके अंतर्गत लिखना था वो हम लोगों ने जान लिया। अब आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर एक नोट हेडिंग डाल करके, मतलब एक समझने के लिए कि लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ एक लसीका होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में या बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। एक अंतःस्रावित द्रव है यानी कि एक लिक्विड है जो मैन के सेल्स के बीच में पाया जाता है, यानी कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि लिम्फ होता क्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इतना जान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखते हैं इसका, ये आपकी यहाँ से सेकेंड हेडिंग पड़ेगी पैथोजेनेसिस एंड सिम्पटम्स, यानी कि इस रोग का जन्म कैसे होता है और इसके जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि समझेंगे, सब पहचानेंगे कि लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला है इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय दैट बाइट ऑफ मॉस्किटो, यानी कि जो ये इन्फेक्शन होता है तो ये कैसे इसका इन्फेक्शन फैलता है। तो सबसे पहले जो आपका इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होता है वो ह्यूमन को मतलब उसकी स्किन को बाइट करता है, तो वहीं से ये लक्षण अपना डाल देता है। तो व्हिच है इन्फेक्टिव जुबेलाइन, और जो वो मच्छर काटता है तो उसके अंतर्गत जो आपकी ये लार्वा जो पाया जाता है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी का, वो जुबेलाइन लार्वा कंडीशन में हो तब जा कर के वो यहाँ से पहुँचता है। तो वो मच्छर भी आपका इन्फेक्टेड होना चाहिए। हमने बताया है कि जुबेलाइन लार्वा क्या होता है, लाइफ साइकिल में पूरा हमने बताया कि ह्यूमन में कैसे होता है, फिर मच्छर में कैसे इसकी लाइफ साइकिल होती है, तो हमने देखा है। फिर यहाँ से सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, लाइट इन्फेक्शन नो सीरियस सिम्पटम, यानी कि अगर ये शुरुआती दौर में आपके पास कोई लक्षण यानी कि इसके दिखते हैं तो इतनी ही कोई खतरनाक बात नहीं है, यानी कि आपको हल्के लक्षण दिखने को मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है इट कॉजेज फाइलेरियर फीवर, और इसी के कारण आपका जो ये अगर ये सिम्पटम ज़्यादा बढ़ गया है तो इसी के कारण आपको फाइलेरियर फीवर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस। आगे आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है और मेंटल डिप्रेशन एंड हेडेक, यानी कि अगर ये इस रोग के लक्षण ज़्यादा बढ़ते हैं तो आप मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको हेडेक यानी कि चिंता, बहुत तनाव महसूस रहता है। तो ये इसके सारे लक्षण। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग देखेंगे, इन हैवी इन्फेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग और डेड वार्म, यानी कि यह जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो आपके लिविंग वार्म होते हैं ये एक्यूमुलेशन यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पर, ब्लड में एक जगह, लिम्फ में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें जब इसका भारी इन्फेक्शन होता है तो कैसे होता है, जो आपके वर्म ये जो यही आपका जो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी जुबेलाइन पाया जाता है, ये आपका एक्यूमुलेशन करके एक जगह मतलब कई सारे मिल करके एक एक्यूमुलेशन करके कई जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि आगे की बात क्या है, तो ये क्या करते हैं, वेंट्रली मतलब एक सरफेस में इकट्ठा होकर के ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड, और इकट्ठा होकर जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि इन हैवी इन्फेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग और डेड वर्म, यानी कि जब ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो ये जो आपके वर्म पाए जाते हैं ये एक्यूमुलेट करके आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये और ज़्यादा घातक सीरियस कंडीशन हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए, एज अ रिजल्टिंग इमेंस स्वेलिंग, और परिणाम स्वरूप जो आपका इफेक्टेड पार्ट होगा ऑफ इफेक्टेड बॉडी पार्ट कॉल्ड फाइलेरियसिस, यानी कि जब ये ब्लॉक कर देंगे लिम्फेटिक वेसल सिस्टम का तो जो आपका इफेक्टेड यानी कि जिस पर ये
जिस पार्ट में ये अपना परिणाम दिखाएगा, तो वहाँ पर जो पार्ट होगा तो वो पार्ट आपका क्या स्वेलिंग कर जाएगा। स्वेलिंग करने के बाद वहाँ पर जैसे अगर पैर में हुआ तो पैर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हाथी के पैर के बराबर स्वेल कर जाता है, जिस कारण इसे हम लोग एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो इस प्रकार वो पार्ट जहाँ पर इफेक्ट करता है वो स्वेल कर जाता है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। तो दिस इज़ जनरली फाउंड इन लोअर लिम्स, यानी कि ये लोअर लिम्स यानी कि आपके पैरों में पाया जाता है। एंड स्ट्रोट, और यहाँ पर लिखा है स्ट्रोटम ऑफ मैन, यानी कि जो मैन के अंडकोश होते हैं जिनको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। एंड मेमोरी ग्लैंड, यानी कि मेमोरी ग्लैंड को भी ये प्रभावित कर सकता है। तो ये इसके हो गए लक्षण कि इसके लक्षण कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ पर आपकी नेक्स्ट जो हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी डायग्नोसिस, यानी कि इसका आप लोग जांच पड़ताल कैसे करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि डायग्नोसिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रोफाइलेरिया आफ्टर स्टैनिंग, यानी कि जब आप स्टैनिंग करने के बाद देखते हैं कि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा दिख गया है, तो आप समझ जाएंगे इस मैन के अंदर फाइलेरियासिस डिसीज़ है, अन्यथा आप समझ जाइए कि नहीं है स्टेनिंग करने के बाद। तो ये आपकी ये वाली हेडिंग हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी हेडिंग पड़ी हुई है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि ये जो लक्षण ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल हम लोग कैसे करें। उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका पड़ेगा नो प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट, यानी कि इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतुष्ट इलाज नहीं है ताकि ये इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो इससे कुछ लक्षण या उपाय हैं उनको हम लोग देखेंगे कि कैसे इनको कंट्रोल करें। तो नो प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट, यानी कि इसके लिए कोई एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं है। और यहाँ पर लिखा है इन्फेक्शन में वी रिड्यूस बाई इरेडिकेशन ऑफ माइक्रोफाइलेरियाई, यानी कि इस माइक्रोफाइलेरिया को रिड्यूस कर दिया जाए तो इन्फेक्शन आपका रिड्यूस हो सकता है, यानी कि जो आपका माइक्रोफाइलेरिया होता है इसको ही रिड्यूस कर दिया जाए तो इससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ हेट्राजन एंड कंपाउंड ऑफ एंटीमनी एंड आर्सेनिक, यानी कि ये कुछ दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, इनका अगर हम लोग सर्कुलेशन करते हैं तो इस माइक्रोफाइलेरियासिस डिसीज़ से बचा जा सकता है। एट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, और जो आपका सबसे बड़ा कंट्रोल है वो आपका क्या है कि अगर आप मॉस्किटो से यानी कि मच्छर के काटने से बच जाते हैं तो इससे बड़ा कोई उपचार है ही नहीं। तो आप लोग अच्छे से मच्छरदानी का उपयोग करें, ओडोमॉस वगैरह यानी कि जो भी मच्छर रोधी क्रीम होती हैं उनका वो इस्तेमाल करें ताकि इस रोग से बचा जाए, यही इसका एक मेन वो है। बाकी कुछ दवाइयाँ हैं इनके द्वारा बचा सकता है। तो आप इतना अगर एग्ज़ाम में पूछे कि मैं एलिफेंटियासिस या आपका जो माइक्रोफाइलेरियासिस होता है इसके कैसा है, ये कैसा है, इसके बारे में कैसा क्या सब पूरा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आराम से इतना सारा लिख देंगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स पा जा सकते हैं। तो आई होप आप लोग नोट्स बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। मैं हिंदी में भी समझाता हूँ, लिखा भी है हिंदी इंग्लिश मिक्स, उसमें आप लिख सकते हैं। बाकी जो इसको इंग्लिश पसंद है आप अपना इंग्लिश में नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी आएगी। तो सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको फटाक से पता चल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।